में आत्मविश्वास जन्म लेता है। ये वो आत्मविश्वास नहीं होता जो अहंकार से आता है, ये वो आत्मविश्वास होता है जो अनुभव से आता है। जैसे नदी को ये विश्वास नहीं दिलाना पड़ता कि वह समुद्र तक पहुंचेगी, वो केवल बहती रहती है। जैसे सूरज को यह प्रमाण नहीं देना पड़ता कि वो प्रकाश देगा, वो केवल उदित होता है। उसी प्रकार जागृत मनुष्य को भी स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। उसका जीवन स्वयं उसका परिचय बन जाता है। वो जितना अधिक मौन होता है उतना ही अधिक प्रभावशाली हो जाता है, क्योंकि अब उसके शब्द अनुभव से जन्म लेते हैं, कल्पना से नहीं। धीरे धीरे वो ये भी समझने लगता है कि हर व्यक्ति उसके जीवन में किसी उद्देश्य से आया था। जिसने प्रेम दिया उसने हृदय खोलना सिखाया, जिसने पीड़ा दी उसने शक्ति जगाई, जिसने साथ छोड़ा उसने आत्मनिर्भरता सिखाई, जिसने अपमान किया उसने आत्मसम्मान का मूल्य समझाया। तब उसे किसी से शिकायत नहीं रहती। वह अपने अतीत को बोझ नहीं मानता, बल्कि अपनी साधना का हिस्सा मानता है। यही स्वीकार्यता उसके भीतर अद्भुत हल्कापन भर देती है। अब वो अपने साथ घटित हर घटना से लड़ता नहीं, बल्कि उसे समझने की कोशिश करता है। इस समझ से उसके भीतर करुणा जन्म लेती है। वो दूसरों की कमियों को देखकर तुरंत निर्णय नहीं करता, क्योंकि उसे याद रहता है कि कभी वो स्वयं भी उसी अज्ञान में था। यह करुणा उसे कमजोर नहीं बनाती, बल्कि और अधिक स्थिर बना देती है। अब उसकी उपस्थिति में लोग स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि वह किसी का मूल्यांकन करने नहीं, समझने की दृष्टि लेकर आता है। यही वह अवस्था है जहां से वास्तविक समृद्धि का द्वार खुलता है। यह समृद्धि केवल धन की नहीं होती, बल्कि विचारों की, संबंधों की, स्वास्थ्य की, शांति की और उस आंतरिक संतुलन की होती है जिसे कोई बाहरी परिस्थिति छीन नहीं सकती। जब मनुष्य इस स्तर पर पहुंच जाता है, तब उसे धीरे धीरे यह अनुभव होने लगता है कि ब्रह्मांड हमेशा से उसके साथ था। अंतर केवल इतना था कि पहले उसका मन इतना शोर से भरा हुआ था कि वह उन संकेतों को सुन ही नहीं पाता था। अब जैसे जैसे भीतर मौन बढ़ता है, वैसे वैसे जीवन की दिशा भी स्पष्ट होती जाती है, और यही स्पष्टता अंततः उसे वहां पहुंचा देती है जहां वो केवल सफलता प्राप्त नहीं करता, बल्कि स्वयं अपने जीवन का प्रकाश बन जाता है। उस समय उसे समझ आता है कि सबसे बड़ा चमत्कार बाहर नहीं हुआ, बल्कि उसके भीतर हुआ है। उसी आंतरिक परिवर्तन ने उसके पूरे जीवन को नया अर्थ दिया है, और यही वो अदृश्य वरदान है जिसकी तैयारी ब्रह्मांड बहुत पहले से कर रहा था। जब मनुष्य अपनी चेतना की इस यात्रा में इतना आगे बढ़ जाता है कि उसे अपने भीतर और बाहर के अंतर का अनुभव होने लगता है, तब वह पहली बार समझता है कि वास्तविक समृद्धि किसी वस्तु को प्राप्त करने में नहीं, बल्कि स्वयं को पहचान लेने में है। संसार में अधिकांश लोग जीवन भर संग्रह करते रहते हैं। कोई धन इकट्ठा करता है, कोई प्रतिष्ठा, कोई संबंध, कोई शक्ति। लेकिन जितना अधिक वे बाहर जोड़ते जाते हैं, उतना ही भीतर खालीपन महसूस करते। इसका कारण ये नहीं कि उनके पास पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह है कि उन्होंने कभी अपने भीतर झांकने का समय ही नहीं निकाला। मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य गरीबी नहीं है, बल्कि स्वयं से अपरिचित रह जाना है, क्योंकि जो स्वयं को नहीं जानता वो संसार की कोई भी उपलब्धि प्राप्त कर ले, उसके भीतर असंतोष बना ही रहेगा। लेकिन जिस दिन मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को छू लेता है, उसी दिन उसे यह अनुभव होने लगता है कि जीवन का उद्देश्य केवल सफल होना नहीं, बल्कि जागृत होना है। जागृति का अर्थ संसार छोड़ देना नहीं है। इसका अर्थ है संसार के बीच रहते हुए भी अपने भीतर के केंद्र से जुड़े रहना। जैसे कमल का फूल जल में रहकर भी जल से भीगता नहीं, वैसे ही जागृत व्यक्ति संसार में रहकर भी संसार के भय, लालच और भ्रम में नहीं डूबता। यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है। धीरे धीरे उसके भीतर ऐसी स्थिरता जन्म लेती है जिसे कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती। यदि सफलता मिलती है तो वह विनम्र रहता है, यदि असफलता मिलती है तो वह धैर्य नहीं खोता। यदि लोग उसकी प्रशंसा करते हैं तो वह उसमें बहता नहीं, यदि आलोचना करते हैं तो वह उससे टूटता नहीं, क्योंकि अब उसका आधार लोगों की राय नहीं, उसकी अपनी चेतना होती है। यही वो अवस्था है जहां मनुष्य पहली बार स्वतंत्र होता है। स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं कि उसके जीवन में कठिनाइयां समाप्त हो जाती हैं। कठिनाइयां तो हर जीवन में आती हैं,
अंतर केवल इतना होता है कि पहले वही कठिनाइयाँ उसे तोड़ देती थीं, अब वही कठिनाइयाँ उसे और अधिक परिपक्व बना देती हैं। वह हर अनुभव को एक गुरु की तरह स्वीकार करता है। यदि जीवन उसे प्रतीक्षा देता है तो वह धैर्य सीखता है। यदि जीवन उसे संघर्ष देता है तो वह शक्ति सीखता है। यदि जीवन उसे अकेलापन देता है तो वह आत्मसंवाद सीखता है। यदि जीवन उसे सफलता देता है तो वह कृतज्ञता सीखता है। इस प्रकार उसके लिए कोई भी घटना व्यर्थ नहीं रहती। प्रत्येक अनुभव उसके भीतर एक नई समझ जोड़ देता है। यही समझ धीरे धीरे उसके व्यक्तित्व को इतना गहरा बना देती है कि लोग केवल उसके शब्दों से नहीं, उसकी उपस्थिति से भी प्रभावित होने लगते हैं, क्योंकि अब उसके भीतर कोई बनावट नहीं रहती। जो है वही दिखाई देता है। यही सच्चाई सबसे बड़ा आकर्षण बन जाती है। संसार अभिनय से कुछ समय के लिए प्रभावित हो सकता है, लेकिन सत्य के सामने अंततः हर अभिनय समाप्त हो जाता है। इसलिए ब्रह्मांड भी उसी व्यक्ति पर विश्वास करता है जो अपने वास्तविक स्वरूप को स्वीकार कर चुका हो। जब तुम स्वयं से छल करना छोड़ देते हो, तब जीवन भी तुम्हारे साथ छल करना छोड़ देता है। तब अवसर सही समय पर आने लगते हैं। सही लोग तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने लगते हैं। सही निर्णय सहज रूप से होने लगते हैं। इसका कारण कोई चमत्कार नहीं होता, बल्कि तुम्हारी बदली हुई चेतना होती है। अब तुम्हारा मन भय के स्थान पर विश्वास से निर्णय लेता है। तुम्हारा हृदय कमी के स्थान पर कृतज्ञता से भर जाता है। तुम्हारी दृष्टि शिकायत के स्थान पर संभावना देखने लगती है। यही 3 परिवर्तन धीरे धीरे पूरे जीवन की दिशा बदल देते हैं। तब तुम्हें यह समझ आता है कि भाग्य कोई बाहर लिखी हुई रेखा नहीं है। भाग्य हर दिन तुम्हारे विचारों, तुम्हारे निर्णयों और तुम्हारी चेतना से निर्मित होता है। जिस दिन तुम अपने भीतर ये विश्वास जगा लेते हो कि तुम्हारा जीवन किसी बड़े उद्देश्य के लिए बना है, उसी दिन ब्रह्मांड भी तुम्हारे लिए वैसे ही मार्ग खोलना शुरू कर देता है। लेकिन यह मार्ग केवल उन्हीं लोगों के सामने खुलता है जो अधीर नहीं होते। प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती। सूर्य हर सुबह अपने समय पर उगता है। ऋतुएं अपने क्रम से बदलती हैं। नदी भी समुद्र तक पहुंचने के लिए उतनी ही दूरी तय करती है जितनी आवश्यक होती है। वो किसी मोड़ पर रुककर शिकायत नहीं करती कि अभी तक समुद्र क्यों नहीं मिला। वो केवल बहती रहती है। मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए। यदि तुम अपने मार्ग पर ईमानदारी से चलते रहोगे, यदि अपने भीतर की शांति को बाहरी परिस्थितियों से अधिक महत्व दोगे, यदि हर दिन स्वयं को थोड़ा और बेहतर बनाने का प्रयास करोगे, तो एक समय ऐसा अवश्य आएगा जब पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि जिन घटनाओं को कभी दुर्भाग्य समझा था, वही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद थी। उन्हीं संघर्षों ने तुम्हें भीतर से मजबूत बनाया। उन्हीं प्रतीक्षाओं ने तुम्हें धैर्य दिया। उन्हीं असफलताओं ने तुम्हें सही दिशा दिखाई और उन्हीं एकांत के क्षणों ने तुम्हें स्वयं से मिलाया। तब तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि वास्तविक समृद्धि केवल बैंक खाते की संख्या नहीं होती। वास्तविक समृद्धि वो मन है जो शांत है, वो हृदय है जो कृतज्ञ है, वो आत्मा है जो निर्भय है, और वो चेतना है जो हर परिस्थिति में प्रकाश खोज लेती है। यही वो सबसे बड़ा संकेत है कि तुम्हारा जीवन अब केवल परिस्थितियों के सहारे नहीं चल रहा, बल्कि तुम्हारी जागृत चेतना के सहारे आगे बढ़ रहा है। और जब चेतना जाग जाती है, तब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए ऐसे द्वार खोल देता है जिनकी कल्पना भी तुमने कभी नहीं की होती। यही इस पूरी यात्रा का अंतिम और सबसे गहरा सत्य है। जिस समृद्धि को तुम बाहर खोजते रहे, उसका स्रोत हमेशा से तुम्हारे भीतर ही था। तुम्हें केवल उसे पहचानना था। जब मनुष्य इस अवस्था तक पहुंच जाता है, तब उसे धीरे धीरे यह अनुभव होने लगता है कि जीवन में घटने वाली कोई भी घटना वास्तव में अलग अलग नहीं होती। प्रत्येक अनुभव किसी अदृश्य सूत्र से जुड़ा होता है। जो संघर्ष कभी उसे बोझ लगते थे, वही बाद में उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाते हैं। जिन प्रतीक्षाओं ने कभी उसे बेचैन किया था, वही उसके भीतर धैर्य का जन्म करती हैं। जिन लोगों ने कभी उसका साथ छोड़ दिया था, वही उसे स्वयं के साथ खड़े रहने की कला सिखा जाते हैं। और जिन परिस्थितियों को उसने दुर्भाग्य समझा था, वही उसके जीवन की दिशा बदलने का कारण बनती हैं। यही वह बिंदु है जहां मनुष्य पहली बार समझता है कि ब्रह्मांड किसी के विरुद्ध कार्य नहीं करता। वह केवल प्रत्येक आत्मा को उसके विकास के अनुसार अनुभव देता है। यदि चेतना छोटी है
तो छोटी घटनाएं भी बहुत बड़ी पीड़ा बन जाती हैं। यदि चेतना विशाल हो जाती है तो बड़े से बड़ा तूफान भी भीतर की शांति को नहीं छू पाता। यही कारण है कि एक ही परिस्थिति दो लोगों के जीवन में बिल्कुल अलग परिणाम उत्पन्न करती है। एक व्यक्ति कठिनाई देखकर हार मान लेता है, जबकि दूसरा उसी कठिनाई को अपने विकास का अवसर बना लेता है। अंतर परिस्थिति का नहीं, चेतना का होता है। जब तुम्हारे भीतर यह समझ जन्म लेती है तब तुम अपने जीवन से शिकायत करना बंद कर देते हो। अब तुम हर घटना के पीछे छिपे हुए उद्देश्य को देखने लगते हो। यदि कोई दरवाजा बंद हुआ है तो तुम ये सोचने लगते हो कि शायद ये रास्ता मेरे लिए बना ही नहीं था। यदि कोई अवसर चला गया तो तुम्हारे भीतर विश्वास बना रहता है कि जो वास्तव में मेरे लिए है वह सही समय पर अवश्य आएगा। यही विश्वास तुम्हें भय से मुक्त कर देता है, क्योंकि भय हमेशा कमी से जन्म लेता है, जबकि विश्वास पूर्णता से जन्म लेता है। धीरे धीरे तुम्हारा मन भी बदलने लगता है। पहले तुम भविष्य की चिंता में वर्तमान खो देते थे, अब तुम वर्तमान को इतना सजग होकर जीने लगते हो कि भविष्य स्वयं बेहतर बनने लगता है। तुम्हें यह अनुभव होने लगता है कि प्रत्येक दिन एक नई शुरुआत है। कल की असफलता आज का सत्य नहीं है, कल की पीड़ा आज की पहचान नहीं है। हर सुबह तुम्हें एक नया अवसर देती है कि तुम अपने विचारों को नया बनाओ, अपनी दृष्टि को नया बनाओ और अपने जीवन की दिशा को नया बनाओ। यही जागृत जीवन है। इसमें मनुष्य अपने अतीत का कैदी नहीं रहता, बल्कि वर्तमान का साक्षी बन जाता है। यही साक्षी भाव उसे भीतर से इतना मजबूत बना देता है कि अब बाहरी परिस्थितियां उसकी शांति को नियंत्रित नहीं कर पाती। यदि धन आता है तो वह उसका उपयोग करता है, लेकिन उससे अपना मूल्य नहीं जोड़ता। यदि धन चला जाता है तो भी उसका आत्मविश्वास नहीं टूटता। यदि लोग साथ चलते हैं तो वह उनका सम्मान करता है। यदि लोग दूर चले जाते हैं तो भी वह कड़वाहट नहीं पालता, क्योंकि अब उसे ये समझ आ चुकी होती है कि जीवन में जो भी आता है वह कुछ समय के लिए आता है, और जो चला जाता है वह भी किसी कारण से ही जाता है। इसलिए पकड़ कर रखने की जिद ही सबसे बड़ा दुख है। नदी यदि हर पत्थर को पकड़ कर बैठ जाए तो वह कभी समुद्र तक नहीं पहुंच सकती। उसे बहना पड़ता है, उसे छोड़ना पड़ता है, उसे आगे बढ़ना पड़ता है। मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। यदि तुम हर पुराने अनुभव, हर पुराने अपमान और हर पुराने डर को पकड़े रहोगे तो तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा कैसे आएगी? इसलिए ब्रह्मांड समय समय पर तुम्हें छोड़ना सिखाता है। पहले वो वस्तुएं छीनता है, फिर संबंध, फिर अहंकार, और अंत में तुम्हारे भीतर बैठा हुआ वो भ्रम कि तुम सब कुछ नियंत्रित कर सकते हो। जब ये भ्रम टूट जाता है तभी वास्तविक स्वतंत्रता जन्म लेती है। अब तुम्हें हर बात को अपने अनुसार बनाने की आवश्यकता नहीं रहती। तुम जीवन के प्रवाह पर भरोसा करना सीख जाते हो। यही भरोसा तुम्हें भीतर से हल्का बना देता है। तुम्हारी आंखों में डर की जगह चमक आ जाती है, तुम्हारी वाणी में जल्दबाजी की जगह धैर्य आ जाता है, तुम्हारे निर्णयों में भ्रम की जगह स्पष्टता आ जाती है। लोग तुम्हारे भीतर आए इस परिवर्तन को महसूस करने लगते हैं, भले ही तुमने उनके सामने अपने बारे में कुछ कहा ना हो, क्योंकि वास्तविक परिवर्तन शब्दों से नहीं, ऊर्जा से दिखाई देता है। ऊर्जा कभी झूठ नहीं बोलती। यदि भीतर शांति है तो वह चेहरे पर दिखाई देगी। यदि भीतर विश्वास है तो वह चाल में दिखाई देगा। यदि भीतर कृतज्ञता है तो वह व्यवहार में दिखाई देगी। यही वह संपत्ति है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। यही वह धन है जिसे समय नष्ट नहीं कर सकता। यही वह समृद्धि है जो परिस्थितियों से नहीं, चेतना से जन्म लेती है। और जब यह समृद्धि तुम्हारे भीतर स्थिर हो जाती तब जीवन स्वयं तुम्हारे लिए नए द्वार खोलना शुरू कर देता है। अवसर अब संयोग नहीं लगते, बल्कि स्वाभाविक रूप से आने लगते हैं। सही लोग सही समय पर मिलते हैं, सही निर्णय सहजता से होते हैं। और सबसे बड़ी बात, अब तुम्हें किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती कि तुम सही मार्ग पर हो। तुम्हारा अपना अंतर्मन तुम्हें हर दिन यह अनुभव कराता है कि तुम पहले से अधिक शांत हो, पहले से अधिक स्पष्ट हो और पहले से अधिक जीवित हो। यही इस पूरी यात्रा का सबसे गहरा संकेत है।
क्योंकि अंततः ब्रह्मांड तुम्हें धन देने से पहले दृष्टि देता है, सफलता देने से पहले धैर्य देता है, सम्मान देने से पहले आत्मसम्मान देता है, और बाहरी समृद्धि देने से पहले भीतर ऐसी चेतना जगाता है जो हर परिस्थिति में प्रकाश देख सके। जिस दिन ये चेतना तुम्हारे भीतर पूरी तरह जाग जाती है, उसी दिन तुम्हें समझ आता है कि तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर घटा है। और वही आंतरिक जागरण आगे चलकर तुम्हारे पूरे जीवन को ऐसी दिशा देता है जहां समृद्धि केवल तुम्हारे पास नहीं होती, बल्कि तुम्हारे व्यक्तित्व का स्वाभाविक प्रकाश बन जाती है। अंत में मनुष्य को कोई नया संसार नहीं मिलता, बल्कि वही संसार एक बिल्कुल नई दृष्टि से दिखाई देने लगता है। पर्वत पहले भी वहीं थे, नदियां पहले भी बह रही थी, आकाश पहले भी उतना ही विशाल था, लोग पहले भी उसी प्रकार जीवन जी रहे थे, लेकिन बदल गया होता है देखने वाला। यही सबसे बड़ा चमत्कार है। जब देखने वाला बदल जाता है तब पूरी सृष्टि का अर्थ बदल जाता है। पहले तुम जीवन से केवल मांगते थे, मुझे सफलता दो, मुझे धन दो, मुझे सम्मान दो, मुझे प्रेम दो। अब तुम्हारे भीतर एक मौन कृतज्ञता जन्म लेती है। अब तुम समझने लगते हो कि जितना तुम्हें मिला है उतना भी किसी वरदान से कम नहीं था। तुम पहली बार अपनी सांसों का मूल्य समझते हो, अपने शरीर का महत्व समझते हो, उन लोगों का महत्व समझते हो जिन्होंने कठिन समय में तुम्हारा साथ दिया, और उन लोगों का भी जो तुम्हें छोड़कर चले गए, क्योंकि उन्हीं के जाने से तुम स्वयं तक पहुंचे। यही जागरण का वास्तविक क्षण है। यहां पहुंचकर मनुष्य ये समझ लेता है कि जीवन किसी मंजिल का नाम नहीं, बल्कि निरंतर विकसित होती हुई चेतना का नाम है। इसलिए अब वो किसी उपलब्धि पर रुकता नहीं और किसी असफलता पर टूटता नहीं। वो जानता है कि नदी यदि समुद्र तक पहुंचना चाहती है तो उसे हर मोड़, हर चट्टान और हर घाटी को स्वीकार करना ही होगा। यदि नदी हर बाधा से लड़ने लगे तो उसका प्रवाह समाप्त हो जाएगा, लेकिन यदि वह बहती रहे तो वही चट्टानें उसकी धारा को और अधिक मधुर बना देती हैं। मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। जो व्यक्ति परिस्थितियों से लड़ना छोड़कर उन्हें समझना शुरू कर देता है, उसके भीतर एक अद्भुत सहजता जन्म लेती है। अब वो ये नहीं पूछता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वो ये पूछता है कि इस अनुभव ने मुझे क्या सिखाया। यही एक प्रश्न उसके पूरे जीवन की दिशा बदल देता है, क्योंकि शिकायत मन को कमज़ोर करती है, जबकि समझ उसे परिपक्व बनाती है। धीरे धीरे तुम्हें यह अनुभव होने लगता है कि अब तुम्हारे भीतर प्रतिक्रियाएं कम और उत्तर अधिक जन्म लेने लगे। पहले कोई छोटी सी बात तुम्हें क्रोधित कर देती थी, अब वही बात तुम्हें मुस्कुराने पर विवश कर देती है। पहले आलोचना सुनकर तुम्हारा मन बेचैन हो जाता था, अब तुम उसमें भी सीख खोज लेते हो। पहले सफलता मिलने पर अहंकार बढ़ जाता था, अब सफलता मिलने पर कृतज्ञता बढ़ती है। यही परिवर्तन तुम्हारी वास्तविक संपत्ति है। संसार के पास धन हो सकता है, शक्ति हो सकती है, प्रसिद्धि हो सकती है, लेकिन यदि भीतर शांति नहीं है तो ये सब कुछ भी स्थायी सुख नहीं दे सकता। दूसरी ओर यदि किसी व्यक्ति के भीतर शांति है तो सीमित साधनों में भी वो समृद्ध जीवन जी सकता है। यही कारण है कि इतिहास में अनेक ऐसे लोग हुए जिन्होंने बाहरी वैभव नहीं बल्कि अपनी चेतना के कारण संसार पर अमिट प्रभाव छोड़ा। उन्होंने लोगों को वस्तुएं नहीं दी, उन्होंने दृष्टि दी। उन्होंने धन नहीं बांटा, उन्होंने जागरूकता बांटी। क्योंकि जिसने मनुष्य की चेतना को बदल दिया उसने उसके पूरे भविष्य को बदल दिया। यही कार्य तुम्हें भी अपने जीवन में करना है। दूसरों को बदलने का प्रयास मत करो, स्वयं को इतना स्पष्ट, इतना शांत और इतना सच्चा बना लो कि तुम्हारा जीवन ही एक संदेश बन जाए। जब कोई तुम्हें देखे तो उसे शब्दों से पहले तुम्हारी स्थिरता दिखाई दे। जब कोई तुम्हारे साथ कुछ समय बिताए तो उसे तुम्हारी उपस्थिति में एक ऐसा विश्वास महसूस हो जो उसे स्वयं के भीतर लौटने की प्रेरणा दे। यही सबसे बड़ी सेवा है, यही सबसे बड़ा दान है। क्योंकि धन समाप्त हो सकता है, वस्तुएं नष्ट हो सकती हैं, नाम समय के साथ भुलाए जा सकते हैं, लेकिन जागृत चेतना से निकला हुआ एक विचार पीढ़ियों तक जीवित रहता है। इसलिए अपने भीतर उस दीपक को जलाए रखो जिसे परिस्थितियां बुझा न सके। जब अंधेरा बढ़े तब घबराओ मत। अंधकार का अर्थ केवल इतना है कि प्रकाश की आवश्यकता पहले से अधिक है। जब लोग तुम्हें समझ न पाएं
तब स्वयं को खो मत देना। हर सत्य को तुरंत स्वीकार नहीं किया जाता। बीज को भी वृक्ष बनने में समय लगता है। यदि वह पहले ही दिन फल देने की जिद करे तो वह कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। उसी प्रकार तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन हो रहा है उसे समय दो, उसे धैर्य दो, उसे मौन दो। धीरे धीरे वही परिवर्तन तुम्हारे व्यक्तित्व का स्वभाव बन जाएगा। तब तुम्हें किसी को यह बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि तुम बदल गए हो। तुम्हारा व्यवहार स्वयं यह कह देगा, तुम्हारी आंखों की शांति यह कह देगी, तुम्हारी वाणी की सरलता यह कह देगी, तुम्हारे निर्णयों की स्पष्टता यह कह देगी। और तब एक दिन पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि जिन संकेतों को कभी तुम साधारण घटनाएं समझते थे वे वास्तव में ब्रह्मांड के मौन निमंत्रण थे। वे तुम्हें धीरे धीरे उस जीवन की ओर ले जा रहे थे जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ था। उस समय तुम्हें यह भी समझ आएगा कि समृद्धि का सबसे ऊंचा रूप धन नहीं, बल्कि वह चेतना है जो हर परिस्थिति में संतुलित रहती है, हर व्यक्ति के प्रति करुणा रखती है, हर अनुभव से सीखती है और हर दिन स्वयं को थोड़ा और प्रकाश की ओर ले जाती है। यही इस संपूर्ण यात्रा का अंतिम सार है। जब मनुष्य स्वयं को पहचान लेता है तब उसे किसी प्रमाण, किसी भविष्यवाणी या किसी बाहरी आश्वासन की आवश्यकता नहीं रहती। उसका अपना अंतर्मन ही उसका मार्गदर्शक बन जाता है। और जब अंतर्मन जागृत हो जाता है तब ब्रह्मांड के सभी द्वार धीरे धीरे स्वयं खुलने लगते, क्योंकि उस समय मनुष्य बाहरी समृद्धि का पात्र नहीं बल्कि स्वयं समृद्ध चेतना का स्रोत बन चुका होता है।